जीवन के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, मृत्यु। अच्छे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, बुरा। फायदे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, नुकसान। तो ऐसे ही कभी कभी ग्रहों की जो सिचुएशंस हैं, ग्रहों की जो एक दूसरे के साथ युति है, यानी दो ग्रहों का एक साथ मिलना भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता है। यानी कि दो ग्रहों की युति कई बार विष योग का निर्माण करती है। जैसे चंद्रमा और शनि जब आपस में मिलते हैं तो विष योग बनता है। चंद्रमा दूध है, पानी है, पवित्र है, और शनि केमिकल है। तो दोनों की जो युति है ना, शनि जहर है, तो दूध में जहर मिल जाए तो क्या होता है, विष बनता है। शनि को सांप कहा गया है, तो कहीं ना कहीं सांप का जहर अगर किसी दूध में या पानी में या किसी भी चीज में मिल जाए तो वहां विष पैदा हो जाता है। तो कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा का मिलन होगा। कुंभ राशि में 2025 का ये आखिरी मिलन है शनि और चंद्रमा का। विष योग बनेगा, और ये विष योग सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। जब दो शत्रु ग्रह एक साथ मिल जाए तो फिर विष योग बनता है, और कई बार ये विष योग आपके जीवन में अंधकार ले आता है। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आपको जीवन में धोखे, परेशानियां, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 26 मार्च का दिन होगा बुधवार का दिन, और 26 मार्च को लगभग 3:14 या 15 दोपहर को शनि चंद्र का मिलन होगा और विष योग की शुरुआत होगी 26 मार्च की दोपहर से 3:15 से। 26, 27, 28 तक आपको ये विष योग परेशान करेगा, यानी आपकी राशि को। और इस समय में शनि अस्त भी हैं, तो ये 3 दिन थोड़े से संघर्षमय हो सकते हैं, प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी, लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपको सावधान करने आया हूं। तो आप इन 3 दिनों में थोड़ी सी सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। कौन से उपाय होंगे जिनसे विष योग का प्रभाव कम होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देखिए जो साइड में आपको एक QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को भी स्कैन करिए और हमारे नए चैनल पोस्ट शास्त्र पे जाइए और अपना प्यार दीजिए। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों अपनी कुंडली देख लीजिए और ग्रहों की स्थिति देख लीजिए। ग्रह जो है जो विष योग बना रहे हैं वो शनि और चंद्रमा है, जो कि बना रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो इन तारीखों में भाग्य का जो साथ है, यानी शनि चंद्र का जो विष दोष है वो आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में बन रहा है। तो भाग्य का कमजोर होना जारी रहेगा इन दिनों में। भाग्य थम जाएगा, भाग्य रुक जाएगा। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो इन तारीखों में बहुत पछताना पड़ेगा। मतलब बैठे बिठाए काम नहीं चलने वाला, भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ सकती है, आपके काम फेल हो सकते हैं, दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है, और ज़रूरत से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, और अधिक ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। लेकिन ट्रैवल बहुत सोच समझ कर करिएगा। आधे से ज़्यादा ट्रैवल आपका बेकार का होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पिता से रिश्तों में अनबन हो सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपको मन मुताबिक सफलता जरूर प्राप्त होगी, तो ये एक अच्छी बात है। माता पिता बुजुर्ग की सेहत का भी पूरा ध्यान आपको रखना होगा। मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में रह सकते हैं। भाग्य की कमजोरी आपको निराश कर सकती है। आपका दिल कमजोर हो सकता है, जीवन में कुछ और नई निराशाएं आ सकती है आपके जीवन में। कहते हैं ना, आपको बहुत टेंशन होने वाली है। किस्मत का साथ मिलते मिलते आपके हाथ से फिसल जाएगा, अचानक से धोखा हो जाएगा, अचानक से मौके आपके हाथ से फिसल जाएंगे, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, आती हुई चीज़ दूर चली जाएगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। सिर्फ इन तारीखों में कई चीज़ों में अंधविश्वास बढ़ सकता है, यानी कि धर्म को लेकर अंधविश्वास, किसी चीज़ को लेकर अंधविश्वास, आपके मन में गलत विचार आ सकते हैं। धर्म या गुरु को लेकर, या धर्म या गुरु या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आप बदसलूकी कर सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा बयान दे सकते हैं, उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं, जो कि आप पे भारी पड़ेगी।
शिक्षा के प्रति बहुत सीरियस बने रहे, एग्जाम वगैरह है तो यात्रा में अपना बजट पहले से तय कर लें कि यात्रा करनी है कि नहीं करनी है, तो कितना बजट होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होना चाहिए। हर काम में चुनौतियां आएंगी, आपको ज़रूर काम करना है, किसी काम को रोकना नहीं है। चुनौतियां चाहे कितनी भी आए, परेशानी चाहे कितनी भी आए, काम को बंद नहीं करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। शिक्षा और प्रेम संबंधों में भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान जरूरी सामान, जरूरी दस्तावेज जरूर साथ रखें, वरना धोखा हो सकता है। पहुंच गए, चीज़ें घर छोड़ गए, भूल गए, चीज़ें गुम हो गई, बस या ट्रेन में, हवाई जहाज में सो गए, चीज़ें मिसप्लेस हो गई, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने इधर उधर हाथ मार दिया, बहुत ध्यान रखिए, जेब कट सकती है। जीवन में आने वाले बहुत सारे बदलाव होंगे, इन बदलावों को स्वीकार करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मन की होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बेमन की होंगी। शनि को जब चंद्रमा का साथ मिलता है तो क्या होता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिमाग में जहर फैल जाता है। आप गलत बातें सोच सकते हैं, आप मंदिर में राम राम जपने की बजाय आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। आप रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, दोस्तों यारों को लेकर गलत विचार सोच सकते हैं, मतलब थोड़े शकी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। शनिवार को आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूधिया भैरव जो होते हैं, दूधिया भैरव, मिल्क वाले जो भैरव होते हैं, उनको दूध चढ़ाएं। या गरीब मजदूरों को, यानी पुरुष जो गरीब मजदूर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो पसीना बहाते हैं अपने काम में, उनको खाना खिला सकते हैं या दूध भी पिला सकते हैं। ये उपाय करिएगा। मिथुन राशि वाला तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आने वाले अगले दिन, ये जो तारीखें हैं उसके अगले दिन पिशाच योग भी बन रहा है, तो आने वाली जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसमें भी छोटे मोटे डिस्टर्बेंस आए, यानी नौकरी और व्यापार में भी आपको आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती हैं, तो सावधान रहिए। उपाय जो बताएं वो करिए। भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना करते हैं, शिव शंकर जी की भी उपासना कर सकते हैं। सावधान रहिए। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो इन तारीखों में गलतियां नहीं करिए और जीवन को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा योग है, ग्रहों की बुरी स्थिति है, तो फिर दुर्घटनाएं और परेशानियां बड़े लेवल की भी हो सकती हैं। तो वक्त से अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें, ताकि आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना ना घटे। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा सुखी रहें, अपने ग्रहों को मजबूत रखें, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक हमारे साथ करा सकते हैं और अपने जीवन को 100% सुरक्षित कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, घबराइए नहीं। समय जरूर बुरा है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और सावधानी से चीज़ों को संभाल भी सकते हैं। देखिए, बुराइयाँ और अच्छाइयाँ साथ चलती हैं। कोई ये कहे कि बुरा नहीं होगा तो ये कहना भी गलत है। कोई ये कहे बुरे के डर से काम करना छोड़ दे तो ये भी गलत होगा। तो बस संभल के काम करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। राधे राधे बोलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हर असुविधा सुविधा में बदल जाएगी। राधे राधे।